वेलकम बैक। हालेलुया। हाल हो चुका है, तालियां बजा दो। इससे पहले कि वो जो आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फेलियर, मेरे ख्याल में उस पर पहले बात कर लेती हूँ। अगर कोई एक इंसिडेंट, कोई एक चीज फेल हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हर चीज ही फेल होगी, क्योंकि जहां कहीं हमारी दुनियावी चीजें फेल होती हैं वहां पे खुदावन अपने फजल, अपने ग्रेस, अपने मिरेकल और अपनी चीजों पे काम करता है। सो स्ट्रॉन्ग होल्ड एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है, एक ऐसी बहस है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है, एक ऐसी बहस है, एक ऐसा झूठ है जो हमारा सारा कुछ हमारे माइंड के अंदर होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जो कंट्रोल है वो कहाँ है? हमारी सोचों में है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का कहीं से ताल्लुक हमारे जिस्म से नहीं है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का कहीं भी ताल्लुक पोजेशन से नहीं है। स्ट्रॉन्ग होल्ड इज इक्वल टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर माइंड, राइट? आपने एक बड़ी मशहूर बुक सुनी होगी जॉयस मायर्स की, बैटलफील्ड ऑफ माइंड। क्या बड़ी कॉमन थी, बड़ी मशहूर थी। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल बुक्स शी रोट। तो उसमें वो कहती है कि आपकी जितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपका दिल में जब आप बुड़बुड़ाते हैं, आप किसी के खिलाफ बदी के ख्यालात रखते हैं, आप किसी के साथ नामौफी के जज्बात रखते हैं, ये सब कुछ किधर है? आपके ख्यालात के अंदर है। सामने वाले शख्स को नहीं पता लग रहा कि आप क्या कर रहे हैं। और यहां से आप सोचें कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आपके ब्रेन में, आपके माइंड में हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसके पीछे आपकी पूरी जिंदगी आया आजाद है या आया जकड़ी हुई है। इससे पहले कि मैं बिल्कुल छोटे छोटे आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बाइंड नहीं किया जा सकता, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को निकाला जाता है, धक्का दिया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड को बोलो ना कि खुदावन मैं झूठ के स्ट्रॉन्ग होल्ड को यीशु के नाम में बाइंड करती हूँ, तो आप गलत कर रहे हैं। आपने झूठ के स्ट्रॉन्ग होल्ड को बाइंड नहीं करना है, उसको बांधना नहीं है यीशु के नाम में। आपने उसको यस्सु के नाम में या किसी भी तरीके से उस ख्यालात को, उसकी सोच को बदलना है, उसको क्लियर करना है। हम अगर सेकंड कुरिन्थियंस की इस आयत को जो मैंने आपको दी थी, उसमें हमने क्या लिखा है कि हर ख्याल, हर आर्ग्यूमेंट, हर बहस, एवरी थॉट जो मसीह के खिलाफ सर उठाती है। अभी मैं आगे इसको थोड़ा सा आपको बताऊंगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एक दिन में तोड़े नहीं जा सकती। ये आप, अगर मैं कहूं कि आज आप कैंप पे आए हो, आपने सेशन सुना है और आपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ देना और कल आप आजाद होके जाओगे, ऐसा नहीं होगा। यस, आपके आगे सच्चाई खुलेगी, आप वर्किंग करेंगे, कुछ टाइम लगता है, ठीक है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड, मैंने आपको शुरू में बताया था, घर का कौन सा कमरा है जिसके अंदर जाना इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट कोई बरामदा नहीं है, गार्डन नहीं है जिसमें आप जाएंगे और फौरन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहकम किला, आपने ये वर्ड नहीं भूलना। अगर आप कहेंगे ना, ओ कुछ लोग होते हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, राइट? कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैं क्विकली, आई थिंक आई शुड जंप आउट ताकि आपको मैं एग्जांपल से बताऊं, फिर हम वापस इस पे आएंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड आपकी तीन चीजों को बर्बाद करते हैं: सोल, रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल। स्ट्रॉन्ग होल्ड आपकी किन चीजों को बर्बाद करते हैं? आपकी जान, जिसको नहीं हम कहते हैं रूह बदन जान, सोल। आपकी सोल में क्या होता है? जिस्म का तो हम सबको पता है, ठीक है? रूह के चीजें हमें पता है, रूह के काम हमें पता है। हमेशा कभी भी खुदावन की पॉजिटिव खतों में ये नहीं कहीं भी लिखा हुआ क्या हम जान के कामों की बात करें। रूह के काम, दैट मीन्स इट हैज एवरीथिंग टू डू विद स्पिरिट। बट व्हाट इज सोल? सोल क्या होता है? जिसमें हमारे इमोशंस हैं, जिसमें हमारी डिसीजन मेकिंग है, जिसमें हमारे विल पावर है, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। जिस तरह अगर मैं अपना डिसीजन कैसे ले रही हूँ कि मैंने सुबह उठना है ऑफिस के लिए, मैंने डिसीजन कैसे लेना है कि मैंने कहाँ नौकरी करनी है, अब इसका ताल्लुक मेरी रूह से नहीं है। दिस इज मेरे इमोशंस, मैंने गुस्से को काबू करना है, मैंने किसी को कत्ल करना है, मैंने किसी को रोकना है, मैंने, इट इज एवरीथिंग टू डू विद माई सोल। ओके, जब हमारी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रहेंगे तो इसका मतलब है हम उतने मेच्योरिटी के लेवल पर नहीं हैं, ठीक है? मैं फिर से क्लियर कर रही हूं,
हमारी जिंदगियों में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ में मेच्योरिटी नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द होंगे, और मैं आपको कुछ सवाल आपके साथ छोड़ूंगी, आप लोग बेशक नोट करें। आपने आज कोई बात की है, 5 साल के बाद आप फिर वही बात करेंगे, 10 साल के बाद एक बंदा रूहानी तौर पर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? कभी कोई आपने कभी ऐसे मसीही बहन भाई देखे हैं, क्रिश्चियंस देखे हैं, जिनको जो कभी भी मेच्योर नहीं होते हैं? आपने सालों साल उनको एक ही बात समझाई है। मेरे पास अपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हम अक्सर किसी शख्स को रोज समझाते हैं, कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, बाइबल पढ़ो, बुक्स पढ़ो, तुम्हें फाइनेंसिस के बारे में। आपने कभी सोचा कि आप 5 साल के बाद जाएंगे, 2 दिन के बाद जाएंगे, 2 साल के बाद जाएंगे, वो बंदा वहीं का वहीं होगा, आप फिर वही लेक्चर दे रहे होंगे। अच्छा, आप 2 साल के बाद भी मिलेंगे, हर वक्त वही कॉन्फेशन चल रही होगी, कोई चेंज नहीं आती। सो वो आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर को स्लो करता है, राइट? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रॉन्ग चॉइसेस देता है। अगर आप टू इमोशनल है, इफ योर सोल इज नॉट फ्री, आप गलत डिसीजन करेंगे, जिंदगी का साथी गलत चुनेंगे, हमेशा गलत रिलेशनशिप्स में जाएंगे। आई एम गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस बंदे की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो अपनी असाइनमेंट और अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाएगा। ये आपने बड़ी गौर से इस पॉइंट को देखना है, क्योंकि जैसे ही मैं अपने अगले अभी टॉपिक पे जाऊंगी तो ये पॉइंट उसके साथ रिलेट करेगा। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर अपना पर्पस उनको पता है? आई हैव टू बी अ टीचर, मैं वर्शिप लीड करता हूँ, करती हूँ, मैं पास्टर हूँ। अब मे भी जरूरी नहीं कि मैं वही गिने चुने 3-4 टाइटल्स हूँ, आप कुछ और हो सकते हैं। आई नो माई पर्पस, लेकिन कोई ऐसी रुकावट है जो मुझे मेरी पर्पस, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई यहाँ पर बैठा है जिसको राइटिंग का शौक है, खुदावंद उसको चाह रहा है वो कुछ लिखे, चाहे वो कोई गीत है या चाहे वो कोई सब्जेक्ट है, नहीं लिख पा रहे। क्यों? मैं अच्छा राइटर नहीं हूँ, मैं लिख नहीं सकता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ओ मैंने उर्दू ऐसी नहीं बोली। जिस तरह मूसा एक्सक्यूजेस करता था ना, खुदावंद मैं तो, मेरी जुबान लड़खड़ाती है, आई एम सॉरी। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचें, वो फिरौन के आगे ना जाता तो आज ये जो आपको पूरा बाइबल की आधी बुक गायब होती, बिकॉज वो अपना असाइनमेंट से फेल हो गया। तो अपने असाइनमेंट का जिसने फेल किया, समसून, उसने कभी भी अपनी सेक्सुअल एडिक्शन पे काम नहीं किया, औरतों के पीछे जाता था, गैर अकवाम की औरतें। और क्या हुआ? एंड में वो मर तो गया, जो आखिरी बस उसने एक मार्का मारा था, लेकिन वो उसने अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं की थी। आप उसको डिटेल में पढ़ सके, समसून की कहानी में वो मर गया था आखिर में, लेकिन अपनी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से, वो उसका एक दिन का गुनाह नहीं था, प्लीज माइंड इट। मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में, देखे मेरा सेशन, चूंकि मेरे अंदर ये है कि किसी भी टाइम सिग्नल ना गायब हो जाए, इसलिए मैं तेज तेज उसको बोल रही हूँ। आप उसके अपने पास जो लोग नोट्स ले रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बट मैं छोटी सी टिप दे रही हूँ, 2 कॉलम बनाए, एक तरफ लिखें करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एक तरफ आप फैक्ट्स लिखें। करेक्टरिस्टिक्स, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि इस डिस्ट्रैक्शन में भी जो लोग इस सब्जेक्ट को पिक कर लेंगे, आई मीन इट। भाई मुझे आपका नाम क्या है? आप जो लाइम कलर के दुपट्टे में एक लेडी है, उनके पीछे जो भाई बैठे हुए हैं, जिनके थोड़े से बाल आई थिंक बड़े हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब इट लाइक दैट, बट मुझे आई जस्ट, ब्लू शर्ट पहनी है। जी जी, अगर, जी एग्जैक्टली exactly. हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? समीर भाई कह रहे हैं, समीर है मेरा नाम। समीर। समीर कहाँ से आए हैं? रावलपिंडी। ओके, थैंक यू समीर। समीर बैठ जाए बेटे। समीर, खुदावन ने आपको किसी चीज के लिए चुना है, और खुदावन आपकी जिंदगी में अब एक काम करेगा। इट इज अ हाई टाइम कि वो जो काम आपको करने के लिए कह रहा है आप वो करें, एंड ही हैज ब्लेस्ड यू विद अ स्पेशल अनॉइंटिंग। जिधर आप बैठे हुए हैं ना, वहां पर एक प्रेजेंस है खुदावन की।
तो मुझे आपका फेस मतलब मुझे अगली 2 रोज तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं, बट मैं इतना नहीं। बट समीर, गॉड हैज अ पर्पस। आप उसकी आवाज को सुनने, खुदावन ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला है, उसके उसके आगे सरेंडर करते हैं और कहें ओके गॉड, आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू डू, तो मुझे जो भी मेरे से करना चाहता है। आपको बहुत अरसे से एक 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 लॉन्गिंग है आपके दिल में। इफ यू वांट, आप अपने शहर के कोऑर्डिनेटर से बात करके बाद में आप बात कर सकते हैं मेरे से। बट एनीवेज, सोल स्ट्रॉन्ग होल्ड रिपेटिटिव साइकिल है। आप अपने करेक्टरिस्टिक्स जो स्ट्रॉन्ग होल्ड के उसमें लिखें। मैं फिर से पूछूंगी, विश्वा, स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है? एक रिपेटिटिव साइकिल, रिपीट होता है। एक दिन का इंसिडेंट नहीं है कि वो एक ओ मैं आज फॉर एग्जांपल जब मैं छोटी थी तो आई रिमेम्बर मेरे पास अक्सर घर के हालात जैसे होते हैं तो पैसे नहीं थे, तो आई रिमेम्बर मुझे टैक्ट होता था कि मैं जब कैंटीन में जाऊंगी तो मैंने कैसे कैंटीन वाले अंकल को उधर करना और मैंने स्वीट्स चोरी कर लेनी है। सो आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यस आई कैन डू इट। बट उस चीज ने मुझे एक हैबिचुअल थीफ नहीं बना दिया। दैट वॉज इन माई इनोसेंस, दैट वॉज एक दो इंसिडेंट्स। बट लेटर ऑन व्हेन आई गॉट मेच्योर तो मैंने उस चीज पे सॉरी किया। लेकिन अगर मैं आज इस एज में आकर भी, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, एंड स्टिल मेरी चोरी की हैबिट नहीं जा रही है बचपन से लेकर आज तक, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, चोरी करना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक इंसिडेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग होल्ड, दो इंसिडेंट्स इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग होल्ड, रिपीट एक ही बिहेवियर हो रहा है। मैं बार बार पॉर्न देखता हूं, मैं बार बार पोर्नोग्राफी देखती हूँ, मैं बार बार गलत रिलेशंस में पड़ रहा हूं, मैं बार बार गाली देता हूं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बट स्ट्रॉन्ग होल्ड इज नॉट समथिंग कि मैंने एक दिन बोल दिया और मैंने सॉरी कर दिया। यस, स्ट्रॉन्ग होल्ड का अल्टीमेट तोड़ ये, द क्विकर यू से सॉरी, कॉन्फेस करेंगे, माफी मांगेंगे, वो उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे चर्चेज में, हमारी मिनिस्ट्रीज में स्ट्रॉन्ग होल्ड, जब हमारी कुछ आदतें होती हैं तो हम उनको कहते हैं ये मैंने कोई गलती नहीं की है, देयर इज नो सिन, ये तो कोई सिन नहीं है। जो जिस शख्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है वो अपनी एक्शन को हमेशा जस्टिफाई करता है। भाई मैंने गुस्सा इसलिए किया बिकॉज ये रीजन थी, मैंने चोरी इसलिए की है, मेरे पास ये, जिस तरह वो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर कहा जाता है तो हमने कपड़े ऐसे पहने थे दैट्स व्हाई मैं टेम्प्ट हुआ। राइट हमारा हर एक्शन क्या करता है? जिस शख्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका हर एक्शन अपनी सफाई में कुछ बोलेगा, ये प्रूफ करेगा कि ये जो झूठी हरकत है ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अपनी बीवी को मार रहा हूं तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, इसने रोटी जो ठीक नहीं बनाई थी, इसने मेरा काम जो नहीं किया था, डू यू थिंक दिस इज द राइट बिहेवियर? नो। बट करने वाला शख्स उसको क्या कह रहा है कि नहीं मेरे पास तो लॉजिक है ये सब करने का। सो स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको लॉजिक देगा, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा। आपके ख्याल में बाइबल में आर्ग्यूमेंट का वर्ड क्यों लिखा है? बहस करेगा। इट्स ओके, इट्स ओके अगर योर वाइफ इज एट होम एंड यू आर एंजॉयिंग योर टाइम इन द कैंप, 3 दिन की तो बात है, एंजॉय कर, बाहर जा, किसी को क्या पता चल रहा है तू अपने रियल रिलेशन के साथ कितना फेथफुल है। दिस इज अ लाई। आप कहीं भी जाएंगे आप यही रिपीट करेंगे। आपकी हर सच्चाई को टिंटेड ग्लास की एग्जांपल नहीं भूलनी है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ऑफ दैट ग्लास यू विल एक्चुअली सी द रियल पिक्चर। सो आपका सोल डैमेज होगा, आप रॉन्ग चॉइस करेंगे, आप रिपेटिटिव बिहेवियर करेंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके रिलेशनशिप्स पे बहुत गंदा, बहुत बुरा इम्पैक्ट करेगा। आपका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड ना माफी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अपने दिल में ऑफेंस कैरी करना, ऑफेंस का मतलब पता है कि दिल में बुग़्ज़, बुग़्ज़ कैरी करना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैंने माफ कर दिया बट मैं तेनू माफ नहीं करना, लाइक आई एम एक्चुअली गोइंग टू मेक द स्कोर इक्वल। Why are you even forgiving somebody अगर आप अभी भी स्कोर इक्वल करने का चांस ढूंढ रहे हैं कि तेरे से मैं बदला लूंगा? ये किस किस्म की माफी है? हमारे अपने विद, मैं देखें जब कोई एग्जांपल देती हूँ तो आई एम नॉट टारगेटिंग वन पर्सन, मैं एक जनरलाइज बात करती हूँ। मैं हमेशा आपको कहती हूँ हम माफ कर देते हैं, हमारे इवन अपना एक शहर के दिल में शायद
दूसरे शहर के लिए कोई ऑफेंस होगा, ओ मैंने पिछली बार ये नया किया, दिस टाइम आई एम गोइंग टू बैलेंस इट आउट, ये ऑफेंस नहीं है। ओ मैनू मुझे इज्जत नहीं दी गई लास्ट टाइम, नो आई एम गोइंग टू टेक अ रिवेंज। डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग यू आर कैरिंग अ बिटरनेस इन योर हार्ट? बिटरनेस। अब मैं रिलेशनशिप में ऑफेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे कैरी करते हैं? बिटरनेस आती है, अनफॉरगिवनेस आएगी, ग्रजेस आएंगे, ऑफेंसेस आएंगे, आपके लैंग्वेज के बैरियर्स हैं। बट इससे पहले कि मैं कोई और करूं बात, देर आर मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जिनका मैं जिक्र करूंगी, एंड देर आर 7 मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। देर आर मैनी बट हम 7 का जिक्र करेंगे, जो कि आई एम नॉट श्योर मैं उनको कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं, बट लेट्स जंप इनटू। पहला है, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में बोलूंगी, इंटिमिडेशन, फियर, एंजाइटी। इंटिमिडेशन कहते हैं दबाव, दब जाना, ठीक है। फियर कहते हैं खौफ, और एंजाइटी हम सबको पता है कि मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब मेरे सामने कोई शख्स आता है। सो पहला स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंटिमिडेशन, फियर एंड एंजाइटी। दूसरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल अब्लीस ये बहुत से लोगों के घरों पे अटैक करे, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है खाली, क्यों यू जस्ट गो टू अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई विल नो, डिप्रेशन इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तीसरा, अनफॉरगिवनेस, नामाफी के जज्बात और बुग़्ज़ कैरी करना, ऑफेंस। चौथा, लीगलिज्म, कुछ ऐसी बातें जिसके साथ हमारे चर्चेस, हमारी मिनिस्ट्रीज, हमारी फैमिलीज, मैं क्रिश्चियन बिलीवर्स की बात कर रही हूँ, सर्टन बिलीव्स में पक्के हैं, और वो कहते हैं नहीं मैं इस बिलीव से टस से मस नहीं होगा, लेकिन वो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, पॉजिटिव नहीं है, जिसको हम कहते हैं लीगलिज्म। टॉर्मेंट, पांचवा स्ट्रॉन्ग होल्ड, टॉर्मेंट होना, ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार होना। ये उन लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिनको डरावने ख्वाब, नाइटमेयर्स आएंगे, आवाजें आती हैं, हेलुसिनेशंस, और हम लोग उनकी पेन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बिकॉज हमें लगता है ये क्या ड्रामा है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये रियल में होता है। इसको हम एक्चुअल में कहते हैं टॉर्मेंटिंग स्पिरिट्स होती हैं। बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर तू मेरा हुक्म नहीं मानेगा, अगर तू माफी नहीं मानेगा, तो मैं तुझे टॉर्मेंट, टॉर्मेंट तंग करना नहीं है, तंग करना एक छोटी फॉर्म है, टॉर्मेंट होता है किसी पे तशद्दुद करना, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है। छठा, कंफ्यूजन, कंफ्यूज रहना हर वक्त। मैं आपको इन सबके सिंबल्स आगे, सॉरी, सिम्टम्स बताऊंगी। और आखिरी है एडिक्शन, किसी एक चीज का आदी हो जाना। लेकिन इससे पहले कि मैं सातों पे, तो मैंने आपको टाइटल दे दिया है, अगर खुदावन ने मौका दिया तो हम इन सातों पे थोड़ा थोड़ा टच बेस करेंगे। लेकिन आज जिस स्ट्रॉन्ग वर्ड पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब है दबाव। आप लोग लिख सकते हैं, हवाले मैं नहीं निकालूंगी ताकि, क्योंकि ऑलरेडी वी आर बिहाइंड द टाइम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मैं आपको बाद में आउटलाइन में आपके स्क्रिप्चर्स दे दूंगी, आप आराम से अपनी स्टडी कीजिएगा उसको, क्योंकि ज़ाहिर आप जितनी तसल्ली से आप सारे हवाले को खोल के पढ़ेंगे आपको तब बात की समझ लगेगी। इंटिमिडेशन एक ऐसी स्पिरिट है जो फियर के पीछे काम करती है, खौफ के पीछे। ठीक है, तो खौफ ये नहीं है कि अच्छा मैं खाली अंधेरे से डर रहा हूं या किसी डिमोनिक चीज से डर रहा हूं। इंटिमिडेशन होती है दबाव। इंटिमिडेशन होता है किसी चीज को इतना को दबाना कि वो चीज आपको प्रेस कर दे। लेट मी जंप इनटू माय नोट्स, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं इंटिमिडेशन के नीचे हूं, हम सब कहीं ना कहीं हैं। सो प्लीज मुझे ये कोई भी ना कहे कि नो 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 आई एम नॉट अंडर एनी, हम सब कहीं ना कहीं इंटिमिडेट होते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोगों को नो करना चाहते हैं, आप नो नहीं कर पाते। ठीक है, इसको आप कहेंगे पीपल प्लीजर, बट हम नो नहीं कर पाते। दूसरा,
आप कहते हैं कुछ भी कर लो, मेरे साथ कन्फ्रंटेशन ना करो, आप कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। जैसे आपको लगेगा ना कि मुझे से कोई सवाल पूछा गया है, मुझे मेरे से कोई बात की जवाबदेही मांग तलब की गई है, तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं, नहीं कोई और इसको जवाब दे, मैं वहां से गायब हो जाऊं। आप कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। तीसरा, आपको सिचुएशन में कोई स्ट्रेंथ नहीं नजर आती, आपको ऐसा लग जाता है जिस तरह एक बंदे को फॉलेज नहीं हो जाता। आपने कभी नोट किया है कि कोई शख्स आया जो आपको पसंद नहीं और वो आपके आगे आके सिर्फ खड़ा हो गया और आप बिल्कुल ऐसे साकत हो गए हैं, ओह आई कांट इवन रिप्लाई, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। कभी ऐसा फीलिंग हुई है या ओके। चौथी क्वेश्चन, सब कुछ ठीक चल रहा है, फल क्यों नहीं आता मेरी जिंदगी में? आई एम द परफेक्ट बिलीवर, आई एम द परफेक्ट डॉटर, आई एम द परफेक्ट सन, बट व्हाई देयर इज नो फ्रूट? फल क्यों नहीं है मेरी जिंदगी में? ये 4-5 सवाल लिखे, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन के नीचे हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इंटिमिडेशन एक बड़ी अजीब सी चीज है जो रियल इशू के पीछे छुपी होती है। एक पास्टर था और वो एक जगह पे मीटिंग लेने गया, ये एक रियल इंसिडेंट है। और वो एक जगह पे जब मीटिंग लेने गया तो उसने कहा कि बड़ी पावरफुल मीटिंग हुई, एज यूजुअल जिस तरह हम सबको होता है कि ओके, जो सीरियन चीजें होती हैं, नबूवतें हो रही हैं और वर्शिप हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और वो बंदा कहता है कि जब मैंने पहले दिन मीटिंग ली, दूसरे दिन मीटिंग ली, एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ ठीक था। लेकिन तीसरे दिन जब मैं गया तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मैंने कहा कि ये जो स्टेज जहाँ पे वर्शिप टीम है, जहाँ पर लोग पीछे क्वायर के हैं, सब है, यहाँ पे कोई गुनाह है, यहाँ पे कोई सिन है। और कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से कलाम को सुनाया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ही मैंने बात बोली है ना पास्टर को हल्की सी जाकर, और कहता नहीं सॉरी, कहता मैंने जब माइक में ये बात बोली कि जितनी जल्दी, लाइक मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि जितनी जल्दी मुझे बात आपको कोई पता लग जाए कि गलत, आप उसको फौरन सॉरी करें, खुदावन को गेट ओवर विद इट, मत वेट करें ओ मैं कल सोचूंगी, आर्ग्यूमेंट करना ये मत करें। और कहता जब मैंने जैसी ये बात बोली माइक से कि आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पे जो लोग हैं उसमें, उनमें सिन है, उसमें गुनाह है। कहता एक पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। तो कहता मैंने खुदावंत से कहा कि खुदावंत डू यू वांट कि मैं इन लोगों को कन्फेशन की तरफ लेकर आऊं, तू चाहता है? तो खुदावंत कहता है यस। कहता मैंने दुआ की, मैंने इकरार करवाया, मैंने अपना सेशन जो भी मैं अपना प्रीच कर रहा था मैंने रोका, एक बंदे ने भी आंसू नहीं बहाया। एक बंदे का लाइक आंसू बहाने का मतलब ये नहीं है कि लिटरल शेडिंग द टीयर, इट मींस के एक बंदा भी हम्बल नहीं हुआ। कहता मैं बड़ा परेशान हुआ, सेशन मैंने बड़ी मुश्किल से ली, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बोल रहा हूँ और मेरी बातें हवा में जा रही, कोई अटेंटिव नहीं है। कहता मैं चला गया अपने होटल के रूम में। कहता मैं अगले दिन आया, उससे ज्यादा हैवीनेस। मैंने फिर कहा यहाँ पर कोई चीज है जो रुकावट है, जहां पे कोई चीज है जो सिन है। कहता कोई बंदा नहीं बोला। कहता उल्टा तीसरे दिन पास्टर ने और उसके लोगों ने मुझे बुलाकर कहा कि आपने अगर कलाम सुनाना है तो आप कलाम सुनाएं, लेकिन प्लीज आप हमारे लोगों को कन्फ्रंट मत करें। आप हमें ये ना बताएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आपको कलाम सुनाने के लिए बुलाया ना, बस आप कलाम सुनाएं और जाएं यहाँ से। तो कहता मैं उनको ये कह रहा था कि मैं कैसे कलाम सुनाऊं जबकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा आगे, मेरे ऊपर एक हैवीनेस है कि मुझे खुदावंद इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दे रहा। कहता मैं जब तीसरे दिन आया तो मुझे ऐसे लगा कि वहां की कमेटी, वहां का बोर्ड मेंबर, सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं कि यार ये जब आता है बंदा, जिस तरह नॉर्मली होता है ना कि कोई शख्स आपको चर्च में उठ के गुनाह पे बात कर रहा है कि भाई ये गलत कर रहे हो, तो आप लोग उसी के खिलाफ हो जाते हैं। कभी ऐसा फील हुआ है, कभी फेस किया है ऐसा? क्यों, ये कौन होता है मुझे बताने वाला? तो आपको क्यों लगता है कि वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है? इट मींस यू नीड टू गो एंड कॉन्फेस, मे बी खुदावंद का रूह उसको कुछ गाइड कर रहा है। और कहता है कि फाइनली मैंने कहा मैं इस चर्च में टीच नहीं करूंगा, मैं प्रीच नहीं करूंगा जब तक आप लोग खुदावंद की आवाज नहीं सुनेंगे। और कहता है कि मैंने वहां पर नहीं बोला। और कहता है कि जब इतनी हैवीनेस थी वहां पर उस चर्च में, उस जगह पर, कि मैं जिस तरह कलाम सुन, अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, अभी जब ये नेट का कनेक्शन गायब हुआ है मुझे ऐसा लगा ओके सो कैंप डूम हो गया, खत्म,
अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, मेरी मंथ्स एंड मंथ्स की मेहनत खत्म हो गई। सो व्हाट इज, इतनी जल्दी जल्दी वो सारी, ऐसा लगता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बातें, झूठ, वो सारा आपके ऊपर आकर बैठ जाता है। कहता है फाइनली तीसरे दिन मैंने अपने होटल के रूम में जाके खुदावंद के आगे झुका और मैंने कहा, खुदावंद जिस बंदे की जिंदगी में गुनाह है, मैं तुझे सॉरी करता हूँ, मैं तेरे से माफी मांगता हूँ उस शख्स के बिहाफ पे। कहता है जैसे ही मैंने किया, मैं गया, मेरे ऊपर वही फ्रीडम आया बात करने का। जब मैंने बात की तो पास्टर ने रोकर मुझे सॉरी करके कहा कि हमारे चर्च की क्वायर में 2 लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, हमारा जो मेन शख्स जो लोगों के बीच में काम करता था, उसने चर्च के चंदे से चोरी की थी। कहता उस सारे गुनाह लोगों ने आकर जैसे मैंने कॉन्फेस किया, क्योंकि, और कहता है अच्छा वहां पे काम क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग इंटिमिडेट कर रहे थे पास्टर को। इंटिमिडेट होता है दबाओ, कि देख ले फिर तो हमारी कलीसिया है, तूने इधर रहना है कि नहीं रहना, यू नो। स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन कॉन्फेस नहीं करने देती, आपको फीलिंग देगी यू आर अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और संडे चर्च लगता है, सी चंदा इज कमिंग ओवर, ऑफरिंग आ रही है, लोग आ रहे हैं, सो व्हाट, वेयर इज द फ्रूट। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप खुदावंद की आवाज को सुने और दबे ना किसी। अगर खुदावंद का खादम, खुदावंद की खादमा आपको कोई बात आज कह रही है, जस्ट लिसन। अगर इन केस उसने गलत सुना है, वो उसका और खुदा का मसला है, बट आप तो ओबीडियंस में काम करें ना। द मोमेंट आप ओबीडियंस में आएंगे, खुदावंद अपनी प्रेजेंस को रिलीज करेगा, उस जगह की बहाली होगी, आपकी जिंदगी की बहाली होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन काम करती है तो लोगों का गिफ्ट ऑपरेट नहीं होता। मैं फिर से बोलूंगी, जब स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन काम करती है तो आपकी जिंदगी में जो भी गिफ्ट है वो ऑपरेट नहीं होगा। जिस तरह इस पास्टर के साथ वो कह रहा है मैं टीच ही नहीं कर सका क्योंकि वहां पे इंटिमिडेशन की स्पिरिट थी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई गिफ्ट है, लेकिन आपको फील होता है मैं एक सर्टन जगह पे जाता हूँ जहां पर मुझे दबाव फील होता है किसी रिलेशनशिप से, किसी अथॉरिटी से, और वहां मेरा गिफ्ट दब जाता है। कितने लोग हैं, कभी ऐसा फील हुआ है? ठीक है कॉन्फेस ना करें, बट क्या कभी ऐसा फील हुआ है? थैंक यू भाई। पीछे एक राउंड टेबल है जिसपे लोग बैठे हैं, जिसपे मुझे, आई एम सॉरी, फेसेस तो नहीं नजर आ रहे, बट आई कुड सी योर हैंड्स। इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले कि आप इंटिमिडेशन की स्पिरिट को बाइंड करें, आपको यह पता होना चाहिए आपकी ट्रू अथॉरिटी क्या है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमने अपनी आइडेंटिटी और अपनी अथॉरिटी बाग़े अदन में किस वक्त लूज करती थी? मैं आपको चांस देती हूँ बोलने का, 2 मिनट का, लेकिन मैं ब्रेक लूं। कोई अपना हाथ खड़ा कर सकता है, बिकॉज मुझे आवाज नहीं इतनी। जी अदनान, जी अदनान भाई बताएं। जब आदम ने इस बात पर जोर दिया था कि मेरी गलती नहीं है, मुझे तो फल उस औरत ने खिलाया था जो खुदा ने मेरे साथ। ये तो उसका एक एक्शन था, बट हमने अपनी अथॉरिटी किधर लूज की थी? बाग़े अदन में डिसोबीडियंस की थी। आप लूका 4:6 पढ़ सकते हैं, लूक 4:6। लूक 4:6 प्लीज कोई पढ़े, बिकॉज मेरे सामने मेरी सॉरी वर्सेस नहीं आ रही। और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। यहीं पे रुक जाए कि यानी ये सारी अथॉरिटी किसके पास है, किसको दी गई? अब्लीस खुदा से बात कर रहा है। राइट, अब्लीस खुदा से बात कर रहा है कि मैं जिसको चाहूं मैं दे सकता हूं, लेकिन रियल में आपको वो अथॉरिटी अब्लीस को हमने दे दी थी। आज वो इतना, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, लेकिन जिसको आज मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं,
व्हाई इज ही बीन सो प्राउडफुल? उसको तो कभी अथॉरिटी दी नहीं गई थी। अथॉरिटी तो सिर्फ आपको दी, मतलब ह्यूमन को दी गई थी, आदम को दी गई थी। और उस अथॉरिटी को उसने बागी अदन में, लाइक व्हाट अदनान भाई सेड, कि बागी अदन में गुनाह करके उसने कहा थैंक यू वेरी मच, ये लें, ये मैं प्लेट में रखकर अपनी सारी अथॉरिटी किसको दे रहा हूं? इब्लीस को दे रहा हूं। इब्लीस को आपकी जिंदगी में अथॉरिटी कौन देता है? आप खुद देते हैं। इब्लीस कभी भी आपसे अथॉरिटी लेने नहीं आता है। आप हैं जो इब्लीस को अपने सर्टन, जब हम ये ज़हन में रखना, हम स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करें, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर अगर किसी ने इब्लीस को अथॉरिटी दी है तो वो आपने दी है अथॉरिटी। वो अथॉरिटी हमने खुद दी है अपने सर्टन एक्शंस की वजह से, अपने सर्टन डिसीजंस की वजह से। बट कुछ